इसी क्रम में आचार्य मिश्र जी के स्वागत के लिए प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल सर से अनुरोध करता हूँ कि सर को पुष्पगुच्छ और साल प्रदान करते उनका स्वागत करें। आचार्य द्विवेदी सर से भी अनुरोध है कि सर के सम्मान में शामिल हों। हाँ, इधर आज इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का अंतिम सत्र है। आज का जो विषय है वेद वेदांगों का महत्व, इसी विषय पर सर का उद्बोधन होना है। मैं आचार्य मिश्र जी से अनुरोध करता हूं कि आएँ और अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। इस पर रख सकते हैं ना? जी जी, इसको छूना नहीं, इसको निषक्तमणिपादुका नियमितौघ कोलाहलं स्फुरत्किसलयारुणं नखसमुल्लसच्चन्द्रकं परामृतसरोवरोदितसरोजसद्रोचिषं भजामि शिरसि स्थितं गुरुपदारविन्दद्वयं। हमारे अत्यंत आदरणीय सम्माननीय वरिष्ठ सुहृद आचार्य शुक्ल जी और आचार्य झा जी हैं और यहाँ के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव जी और हमारे परम स्नेह भाजन इस केंद्र के और सदस्य और प्रिय छात्र मित्रों, सहभागियों, सब लोगों ने, विशेषतः शुक्ल जी ने बहुत बतलाया हमारे बारे में। तो वो कुछ नहीं है, इनका स्नेह है, इनका प्रेम है और वेद के प्रति इनकी भी जो पारंपरिक श्रद्धा है वो है। आप भी परंपरागत वैदिक घराने से आते हैं और इसलिए इनकी जन्मतः श्रद्धा जो थी और जिसको प्रबुद्ध किया, प्रकृष्ट किया आपके आचार्यों ने, वो श्रद्धा है वेद के प्रति और है भी इसी तरह से। हमारे समस्त भारतीय ही नहीं, विश्व वाङ्मय के लिए श्रद्धा का पात्र है वैदिक ज्ञान। हम लोग तो उसको भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रमुख मानते ही हैं स्रोत, लेकिन वैश्विक दृष्टि से भी देखा जाए तो वो सबसे प्राचीन माना गया और उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है इसको प्रमाण मानने के अलावा। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो इससे पुराना कोई डॉक्यूमेंट तो मिलेगा नहीं, कोई अभिलेख नहीं है। इसलिए बहुत कुछ पौरुषेयता पर श्रम करते हुए भी उनको तो ये मानना तो पड़ता ही है। भाषा विज्ञान हो, चाहे भाषाओं की जानकारी हो, संस्कृति की हो, इतिहास हो, कुछ भी, इसको तो कुछ न कुछ देखना ही पड़ेगा। और अगर नहीं देखा उन्होंने भी, तो वो अपूर्ण रह गया। चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपूर्ण रह गया। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको किस प्रकार निभाएं और इसको किस प्रकार आगे बढ़ाएं। बीच की शताब्दियों में जो वैराग्य उत्पन्न कर दिया गया प्राचीन भारतीय सनातन शास्त्रों के प्रति, उसको अब छोड़ने का समय आ गया है। श्रम भी बहुत हुआ उन शताब्दियों में, ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो विपरीत धारा में हुआ। जैसा कि आपने बताया, आचार्य शुक्ल जी ने श्रम भी किया और उन लोगों ने बहुत लिखा, बड़ा ट्रांसलेशन हुआ, बहुत कुछ व्याख्याएं हुई, लेकिन वो विपरीत धारा के लिए हुई। इसलिए आप लोगों को इन्होंने उद्बोधित किया कि जो पढ़िए वो अपनी परंपरागत जो धारा है उसके अनुसार पढ़िए तो सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। जैसे वेद की वो आपने कहा ना, किसी ने बड़ा अच्छा
प्रक्षिप्त मानते हैं, सब उद्घोषित कर लेते हैं वो लोग, सब लोग ने वो सब किया है, खिल सूक्तों पर बड़ा काम किया, बहुत लिखा पढ़ा। और दुख की बात यह है कि कुछ भारतीय विचारकों ने भी उसके पीछे पीछे अपनी सहमति दी और किया, लेकिन खिल जिसके आधार पर वो प्रक्षिप्त कहते हैं उसका तत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये जब तक हम नहीं जानेंगे भारतीय दृष्टि से, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि वो उसको खिल क्यों कहा गया और उसको खिल को लेकर वो प्रक्षिप्त क्यों मानते हैं। महाभारत का भी खिल अंश है, हरिवंश पुराण, तो उसको क्या प्रक्षिप्त है? अरे वो स्वयं में अपने आप एक अद्भुत ग्रंथ है, साहित्यिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी वो फलप्रद ग्रंथ है। लेकिन खिल इसलिए माना जाता है, खिल उसी महाभारत के ही भाष्यकार नीलकंठ ने कहा कि जो सर्वार्थ हो, जो सर्वोपकारक हो, वो खिल है। हमारे पुरुष सूक्त के साथ भी ऐसा ही है, श्री सूक्त के साथ भी ऐसा ही है कि वो किसी शाखा विशेष, किसी कार्य विशेष, किसी पद्धति विशेष के अनुगमन करने वालों के लिए ही नहीं है, वो संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण पद्धतिगामियों के लिए उसी प्रकार ग्राह्य है। वो श्री सूक्त शैवों के लिए भी, शाक्तों के लिए भी, और भी जितनी भी परंपराएं हैं सबके लिए ग्राह्य है, वैसे ही पुरुष सूक्त भी है। तो इसलिए उस दृष्टि से हमारे यहाँ उसको खिल कहा गया। और माध्यन्दिन संहिता के अंतर्गत है, समस्त संहिताओं के अंतर्गत है, लेकिन फिर भी ये साहस होता है कि वो प्रक्षिप्त है। तो उस तत्व को समझने की आवश्यकता है पारंपरिक दृष्टि से कि किस प्रकार उन लोगों ने भ्रमित करने के लिए अनेक प्रयास किए और हम लोग उसका समाधान कर पाएँ, समझ पाएँ, ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। मेरा विषय वही वेद के अंग उपांग, वेदांगों का महत्व यह है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा विषय है, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ा भी है। वेदांगों के संदर्भ में आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा भी है और सब जानते ही हैं जो वेद का अध्ययन करते हैं वो वेदांगों के बिना उसका संपूर्ण रहस्य नहीं जान पाएंगे। अंग उनको कहते हैं अंग्यंते ज्ञायन्ते अमीभिरित्य अंगानि, जिसके द्वारा हम जान पाएँ सब कुछ। वेद के बारे में जो भी जानना हो, उसके रहस्य को जैसा भी जानना हो, उनके सहयोग के बिना, उनके अध्ययन के बिना हम नहीं जान पाएंगे, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसका फल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए वेदांगों का अवगम, वेदांगों का पूर्ण अध्ययन बहुत आवश्यक है, लेकिन बहुत बड़ा वाङ्मय है। वेदांगों का बहुत बड़ा वाङ्मय है। आप लोग जानते हैं कि 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। प्रत्येक वेदांग के अपने अपने अलग अलग ग्रंथ हैं, उनको शास्त्र कहें, ग्रंथ ही केवल नहीं कहें, शास्त्र कहें। एक एक शास्त्र, उसमें एक एक वेदांग में कई कई शास्त्र हैं। और उसके साथ साथ ये भी जान लेना चाहिए कि वेदांगों के साथ उपांग भी हैं। प्रतिपदम अनुपदम छंदो भाषा धर्मो मीमांसा न्यायस तर्कः इति उपांगानि, जिनके बारे में बहुत कम समझाया जाता है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिपद, अनुपद, छंदो भाषा माने प्रातिशाख्य, धर्मशास्त्र, दोनों मीमांसा, पूर्व और उत्तर, उसको हम लोग दर्शनों में जोड़ लेते हैं। ये तो दर्शन की अलग परंपरा है, ऐसा नहीं है, वो भी उपांग हैं और उनको इसी में रखना चाहिए वेद के निष्कर्ष तक, क्योंकि धर्म और ब्रह्म ही तो वेद प्रतिपाद्य हैं। वेद से जो धर्म ब्रह्मणी वेदितव्य, धर्म और ब्रह्म यही 2 वेद के मुख्य प्रतिपाद्य हैं। तो ब्रह्म का प्रतिपादन बिना उत्तर मीमांसा के, धर्म का प्रतिपादन बिना पूर्व मीमांसा के नहीं होगा। तो मीमांसा, न्याय और वैशेषिक तर्कशास्त्र जो है वो, ये सब उपांग हैं। और उसके बाद उपवेद हैं, शायद वो भी मेरे इसमें है इस लिस्ट में कि वो उपवेद भी हैं। ऋग्वेद से आयुर्वेद उपवेद, यजुर्वेद से धनुर्वेद उपवेद,
सामवेदस्य का अथर्ववेद उपवेद, अथर्ववेदस्य अर्थशास्त्रम और भी है, अथर्ववेद के और भी उपवेद हैं, ऐसा भी स्थापत्य इत्यादि सब कुछ है, उसमें अनेक हैं। तो ये भी, इनका भी अध्ययन उसी प्रकार आवश्यक है वेद के रहस्य को जानने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूँ अन्य किसी संस्कृति में, विश्व में ऐसा नहीं है कि इसको धर्म में प्रमाण माना गया है। पढ़ने के लिए सब कुछ पढ़ते हैं, चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस भी पढ़ा जाता है, तर्कशास्त्र भी पढ़ा जाता है, दर्शन भी हैं, पाश्चात्य दर्शन भी हैं, मिलिट्री साइंस भी है जो हमारे यहाँ धनुर्वेद है, संगीत शास्त्र भी है, पाश्चात्य संगीत भी है। लेकिन भारतीय शास्त्रों की ये विशेषता है कि पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानानि विद्यानाम, ये विद्यास्थान तो हैं, धर्मस्य च चतुर्दश, ये धर्मस्थान भी हैं। हमारे जीवन में जितना प्रामाण्य वेद के, स्मृतियों के, जिनको हम धर्मशास्त्र कहते हैं, उनका है, वही चिकित्सा शास्त्र का भी है। जो चरक सुश्रुत कहते हैं वो भी उन्हीं स्मृतियों की भांति धर्म में प्रमाण हैं। जो व्याकरण में भगवान पाणिनि कहते हैं, पतंजलि कहते हैं, वो भी वो धर्म में प्रमाण है। जो संगीत के आचार्य कहते हैं वो भी धर्म में प्रमाण है। जो अन्य शास्त्रों के आचार्य कहते हैं हमारे दार्शनिक, वो धर्म में प्रमाण है। तो केवल हम लोग तर्क की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से, लौकिक वाग व्यवहार की दृष्टि से, केवल विषय पढ़ना है इस दृष्टि से इन विद्याओं को नहीं जानते। ये धर्म में प्रमाण है, ये भारतीय संस्कृति में ही है। शिक्षा में जो शिक्षा के विषय बतलाए गए, सबसे पहले उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान इति शिक्षा अध्याय, तो उसमें प्रत्येक वर्ण का उच्चारण कैसे होना चाहिए, उसका स्थान प्रयत्न क्या है, उसके स्वर क्या हैं, उसकी मात्रा क्या है, बलाबल क्या है, साम्य क्या है और उसकी संधियां क्या है, ये धर्म में प्रमाण है। जो वो कह रहे हैं, अगर हम वैसा उच्चारण करेंगे तभी व्याकरण उस भाषा को शब्द कहेगा, नहीं तो अपशब्द कहेगा। और ते सुरा हेलयो हेलया कुर्वन्तः परा बभूवु, हेरया कहना था, हेलया कह दिया तो वो पराजित हो गए। ये केवल भारतीय भाषा शास्त्र में हो सकता है। दूसरे भाषा शास्त्रों में यही है कि जैसे है ठीक है, स्पेलिंग्स बदलती रहती हैं, कितनी बदल गई, कितनी ध्वनियाँ बदल गई, कितने उच्चारण बदल गए, और वो सब मान्य है, वो सब चल रहे हैं। लेकिन केवल हम लोग व्यवहार के लिए न बोलते हैं, न समझते हैं, न लिखते हैं। हम लोग उस व्यवहार के साथ साथ, ये तो आनुषंगिक है, व्यवहार तो होगा ही, व्यवहार तो व्याकरण जो शब्द व्युत्पादित करेगा उसके अनुसार सब हमारा वाग व्यवहार तो चलेगा ही। लेकिन हमको उस शब्दानुशासन से धर्म भी प्राप्त होता है, हमारा उसमें पुण्य जनकता भी है। ये हमारी विशेषता है। यही कारण है कि सहस्राब्दियों से ये सारा वाग व्यवहार संस्कृत का यथावत चल रहा है। इसके में ध्वनियों में, मात्राओं में, वर्णों में जरा भी विच्छेद नहीं हुआ, इसका अपभ्रंश नहीं हुआ। अपभ्रंश हुई, भाषाएं बनी, तमाम विश्व की भाषाएं बनी, लेकिन ये भाषा वैसी ही रही। इस पर आक्षेप भी लगता है कि व्याकरण तो इतना कठिन है कि इसने तो जकड़ दिया। भाषा को जकड़ देना कोई अच्छी बात थोड़ी है। हम लोग यही जानते हैं, भाषा का प्रवाह होना चाहिए। भाषा तो पूरे समाज में, पूरे देश में, अनेक देशों में, अनेक कालों में प्रवाहमान होनी चाहिए, होती है, तभी भाषा कहलाती है। लेकिन ऐसा एक दूसरा भी इसका पक्ष है कि वो संरक्षण होना चाहिए। हमने उसको जकड़ा नहीं, व्याकरण ने उसको संरक्षित किया। अगर वो संरक्षण नहीं होता तो आज अंग्रेजी के ऐसे कई शब्द हैं जो अपना मूल नहीं जान पाते। हमारा मूल क्या है, डोमेस्टिक का मूल क्या है, वो दमस
जुष्टो दमोना या स्वधमानम स्वे दमे अगर नहीं होता तो उनको डोमेस्टिक का मूल नहीं पता लगता। तो हमने तो उसको उस विश्वव्यापी एक भाषा समूह को मूल संरक्षित किया है। रही बात प्रवाह की, अगर संरक्षित कर लिया आपने लेकिन जकड़ तो दिया। प्रवाह के लिए दूसरा शास्त्र है, वो है निरुक्त शास्त्र। वो निर्वचन करता है सधर्म समस्त शब्दों को निश्शेषण उच्यन्ते अर्था यत्र तन्निरुक्तम, जहाँ पर उस शब्द के अनेक अर्थ जो प्रयुक्त हो रहे हैं, जो प्रयुक्त होने वाले हैं, जिनमें हम उनको प्रयुक्त कर सकते हैं, उन सब के लिए, उसके प्रवाह के लिए दूसरा शास्त्र है, वो निरुक्त है। तो इसलिए दोनों ओर ध्यान दिया गया, भाषा का संरक्षण भी हो और भाषा के अर्थ की का प्रवाह भी चलता रहे। इसीलिए जो शब्द व्याकरण से नहीं हमारे व्युत्पादन में आ पाते, उनको निरुक्त से निरुक्ति की जाती है, उनकी निर्वचन किया जाता है। इसीलिए कहा तदिदम विद्यास्थानम व्याकरण से कार्त्स्यम स्वार्थ साधकम च। जो निरुक्त का शास्त्र है, ये व्याकरण को पूर्णता भी प्रदान करता है, उसके बिना नहीं चलता, उसको भी लेता है साथ में, लेकिन उससे आगे तक बढ़ता है, प्रवाह को वो बनाए रखता है। पूरे कालखंड में, शताब्दियों में, सहस्राब्दियों में उस वाक्य की, उस शब्द की, उस वर्ण की कहाँ तक व्यापकता हो सकती है, उसकी चिंता निरुक्त कर लेता है और उसको उतना बढ़ाने का साधन दे देता है। इस प्रकार हमको उसके अर्थों को आगे से आगे बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं। ये संस्कृत व्याकरण की विशेषता है कि हम हजारों शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ये भी विश्व में किसी दूसरी भाषा की शक्ति नहीं है कि वो इतने शब्दों का निर्माण करके दे सके नए नए। तो ये तो बड़ी बात है। लेकिन उससे भी ऊपर निरुक्त उनका कितने अर्थ हो सकते हैं। जब लाखों शब्द निर्मित होंगे तो उनके कितने करोड़ों अर्थ होंगे, हो सकेंगे, ये वो दिशा देता है। तो ये जो विज्ञान है, अर्थ विज्ञान, इसको हम केवल शास्त्र के रूप में जानते हैं, लेकिन वो शब्द का विज्ञान जिस प्रकार व्याकरण है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा, शब्दों का व्युत्पादन, शब्दों का निर्माण, शब्दों का सही सही प्रयोग व्याकरण बतलाता है। लेकिन उनकी अर्थ की सीमा कहाँ तक हो सकती है, जो आपने कहा अनंत है वेद, उस सीमा को निर्धारित करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसकी अनंतता का परिचय प्राप्त करने के लिए निरुक्त के अध्ययन की आवश्यकता है। तो इसलिए इन दोनों ने भाषा को सुरक्षित भी किया। जो विदेशियों की दृष्टि में ये हुआ कि उसको जकड़ दिया, उसका प्रवाह बंद कर दिया।